चैप्टर 1 रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होते क्या है? द नंबर्स which can be represented in the form of p by q, where p and q are इंटीजर्स, जहां पर p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 नहीं है। कहने का मतलब है कि ऐसे नंबर जिसे हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सभी नंबर्स को रेशनल नंबर कहेंगे, जहां पर q इंटीजर, q 0 नहीं है और p और q दोनों इंटीजर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 1/2, -3, 1.5, 7/5, etc. All these numbers are रेशनल नंबर्स। अच्छा, यहाँ 0 रेशनल नंबर है, ये सब भी रेशनल नंबर्स हैं। 0 को हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? हम 0 को लिख सकते हैं 0/1 या फिर 0/2 या फिर 0/3। 0/1, 0/2, 0/3, all these are equals to 0. Therefore 0 is a rational number. Similarly, हम -3 को लिख सकते हैं -3/1। अच्छा, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम डिनोमिनेटर 1 ही ले सकते हैं। इस 0 की तरह कोई भी नंबर हम डिनोमिनेटर नहीं ले सकते हैं, बिकॉज कि हम किसी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 0 ही आएगा, लेकिन -3 को सिर्फ 1 से डिवाइड करेंगे तभी -3 आएगा। दैट्स वाई -3 को हम -3/1 लिख सकते हैं, जबकि 0 को हम 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं। और ये रेशनल नंबर है। कैसे? 0 को हमने 0/1 लिखा तो 0 और 1 ये दोनों ही वैल्यूज इंटीजर है, जहां पर डिनोमिनेटर दैट इज q वो 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट रेशनल नंबर। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर्स को हम कंपेयर किस तरह से करेंगे। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन किस तरह से किया जाएगा? इसका कंपैरिजन ठीक वैसा ही है जैसे हमने क्लास 6 और 7 में पढ़ा है फ्रैक्शंस का कंपैरिजन। दैट इज अगर हमें कंपेयर करना है 2/5 एंड 3/7 को, ये दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं और इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो जैसा कि हमने क्लास 6 7 में पढ़ा है फ्रैक्शंस के कंपैरिजन के लिए सेम मेथड हम यहां अप्लाई करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। इस मेथड का यूज कैसे किया जाएगा? दोनों ही साइड्स में जो न्यूमरेटर है वो सेम साइड ही रहेंगे। दैट इज ये 2 लेफ्ट साइड है तो 2 लेफ्ट साइड ही रहेगा, 3 राइट साइड में है तो 3 राइट साइड में ही रहेगा। हम इनके डिनोमिनेटर्स को क्रॉस ओवर कर देंगे। दैट इज लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर राइट साइड मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड का डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। दैट इज मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय
So 2 7 is 14 and 3 5 is 50. So this thing implies that 14 is smaller than 50. That means कि कौन सा साइड ग्रेटर है, लेफ्ट साइड और राइट साइड? राइट साइड इज ग्रेटर, therefore 2/5 is smaller than 3/7. This method is only used when we have to compare two rational numbers having same sign. That means कि जब दो रेशनल नंबर्स जिनका साइन सेम होगा, फर्स्ट के पास भी प्लस का साइन है, सेकंड के पास भी प्लस का साइन है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। फर्स्ट के पास माइनस, सेकंड के पास भी माइनस होता, तब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही यूज करते। नेक्स्ट थिंग कि अगर दो रेशनल नंबर्स हैं जिनकी साइन अपोजिट है, कंपैरिजन ऑफ टू rationals having opposite sign। दो रेशनल्स का कंपैरिजन करेंगे जिनके पास अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन होने के केस में पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज greater than negative रेशनल नंबर। जब दो रेशनल नंबर्स के पास अपोजिट साइन होंगे तो हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होगा। देख सकते हैं फॉर एग्जांपल -2/3 एंड +5/2। तो इन दिस केस वी कैन सी दैट कि 2/3 नेगेटिव है और 5/2 पॉजिटिव है। तो हम यहाँ बिना किसी मेथड का यूज किए डायरेक्टली बता सकते हैं कि -2/3 इज स्मॉलर देन 5/2। -2/3 इज स्मॉलर देन 5/2। नेक्स्ट थिंग, अब ये तो दो रेशनल नंबर्स के बीच का कंपैरिजन था। अब हमारे पास अगर दो रेशनल नंबर से ज्यादा रेशनल नंबर्स हैं और उन्हें कंपेयर करना है, ज्यादा रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन करने का मतलब है कि या तो उन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। टू अरेंज रेशनल इन ascending or descending order। हम रेशनल नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करेंगे। सपोज हमारे पास कई सारे रेशनल नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल दैट इज 2/3, 5/7, 3/5, 4/3। These are the rational numbers which we have to arrange in ascending or descending order। तो इसके लिए करना क्या होगा कि इन सभी रेशनल नंबर्स का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे जो कि 3, 7, 5 और 3 का है। इन तीनों नंबर्स का
4 नंबर्स का 3, 7, 5 और 3 का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम आएगा 105। एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो 105 आएगा। अब हमें 1 बाय 1 इन सभी रेशनल नंबर्स को इस तरह से चेंज करना है कि इन सभी का डिनोमिनेटर 105 हो जाए। दैट इज 2/3। हम इसे चेंज करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 105 हो जाए। कैसे चेंज करेंगे? हमें यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा जिससे कि ये 105 में चेंज हो जाए। तो 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें? अगर इजी नहीं हो रहा है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे तो करेंगे क्या कि इस 105 को इस 3 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा? 35। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर 35 का मल्टीप्लाई करेंगे। जिस नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में करेंगे उसी नंबर का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो 35 इंटू 2 करने पर आएगा 70। सिमिलरली बाकी सभी फ्रैक्शंस के लिए भी है। दैट इज 5/7 क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 105 हो जाए? 15 है तो 15 5 75। 3/5 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 105 आ जाए? 21 सो 63 आएगा। इसी तरह से 4/3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? डिनोमिनेटर 105 आ जाए। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 35 का। तो क्या आएगा? 35 इंटू 4 140। तो अब हमारे ये गिवन रेशनल नंबर्स चेंज हो गए हैं उन रेशनल नंबर्स में जिनका डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे और इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो 70, 75, 63 एंड 140 इन सभी न्यूमरेटर्स में सबसे छोटा न्यूमरेटर है 63। देयरफॉर 63/105 सबसे पहले लिखेंगे। ग्रेटर देन 63 इज 70, so 70/105. Greater than 70 is 75/105 and greater than 75 is 140. हम इसे वापस से जो हमने पहले लिए थे रेशनल नंबर्स उन्हें में चेंज कर देंगे। दैट इज 63/105 क्या है? 3/5। 70/105 क्या है? 2/3। 75/105 क्या है? 5/7 and lastly 4/3. So these rational numbers are arranged in ascending order. Thank you.